मूसलाधार बारिश की वजह से मेंढर के इलाके सिंगाला चौक में मकानात के अंदर पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों का भारी नुकसान हुआ। मुतासरीन ने मेंढर जम्मू सड़क को ब्लॉक करके इंतजामिया और महकमे अगरीब के खिलाफ नारेबाजी की। इन मुजाहिदीन का कहना था कि नालियां ब्लॉक होने से सारा पानी, कूड़ा करकट और गंदगी सड़क पर जमा हो गई, जिसके नतीजे में इस इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। तहसीलदार मेंढर ने मौके पर पहुंचकर लोगों को यकीन दिलाया कि नालियों को जल्द ठीक किया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने अपना एहतजाज खत्म किया और सड़क को खोल दिया। बंद की पानी भी सारा रुकना इतू साढ़े मकान पे ना जैसा तो रोड बंद करें सारे असा पुराने जितों मकान नाली रोड बंद करें नोर किसा ने रोड बंद करें मकान ही लाता को साड़ी नहीं सारा पूरा मकान पानी पानी आया ना जी ढारी आई भी रूड़ी दस कुछ जा ये लोग नहीं तकने देना काफी कोई बंदा साड़ी नहीं सोचना कि आने रुड़ाई है मकान का सही जो कसूर है गिरफा लेने अस रोड बंद अस ना पानी बुने गड्डियां उपर जान देने ना जिला पानी ऐसा उसला कोई बंदा नहीं आया हूं तुस आए हूं पानी साढ़े मकान च सुक्की रहता तुसी बुझे ना सारी नालियां बंद गिरिफ वाले नहीं हमने तो ना कोई नाली नहीं ठीक कर रहे तो ना कोई तो मकान है सारे पानी सारा पूरा बंद कराया तो ये क्या सरिया वाला बंदा वो सरिया नाली ने ऊपर रखे सरिया चुकना नहीं है उसी में आके चुक सरिया तक बदतमीज बोले मोया ना बंदा जी क्या डिमांड है जी गाड़ी ये डिमांड है सरिया चुकी छोड़ा नाली डूंगी करी छोड़ नाली डूंगी करी छोड़ पानी अंदर नहीं आएगा बस सारी डिमांड क्या नुकसान है बड़ा नुकसान है पूरा मकान बन गया। द्रंगबल बारामूला और उससे मुल्हिका इलाकों के लोगों का इल्ज़ाम है कि आज़ादगंज से खंडियार तक 6 किलोमीटर सड़क की तामीर में PMGSY की तरफ से नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सड़क ओल्ड टाउन से गुजर रही है और मशहूर इको पार्क को जोड़ने वाली वाहिद सड़क है। इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली की वजह से उन्हें कई मसाइल का सामना है और मुतल्लिका हुकाम और ज़िला इंतजामिया इस मसले पर कान नहीं धर रहे। द्रंगबल इलाके के लोगों ने PMGSY और सिविल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और आला हुकाम से इस मामले पर गौर करने और सड़क को ठीक से बनाने की अपील की। सड़क पर कई गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से सड़क पर हादसात हो रहे हैं और लोग जख्मी हो रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY बारामूला ने कहा कि इस सड़क को एजेंसी ने लिया था और इसे 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सड़क की देखभाल जारी है और एजेंसी गड्ढों को भर रही है और सड़क की ज़रूरी मरम्मत भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क को नुकसान पहुंचाने में कई अवामिल कार फरमा है और उनमें से एक हिस्से से पर भारी पत्थरों से लदे टिप्परों की आमदोरफ्त भी है। दूसरा अंसर सड़क पर कई जगहों पर पानी का रिसाव है, जिसके लिए उन्होंने महकमे PHE से दुरुस्त करने की दरखास्त की है। उन्होंने कहा कि 5 साल मुकम्मल होने पर सड़क की मुकम्मल देखभाल की जाएगी, तब तक आवाम को ताउन करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल देखभाल करने के लिए आला हुकाम को लिखा है और अगर उन्हें कोई मंजूरी दी गई तो वो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। रोड है इसमें 7 करोड़ 65 लाख रुपया एस्टिमेटेड कास्ट था। चूँकि उन्होंने किया ये रोड किया उस वक्त उन्होंने तबाही मचाई, इस रोड में मटीरियल नाकस डाल दिया। उसकी वजह से इस रोड की सिर्फ 1 साल से कम टाइम इसको निकल गया। अब वो हर साल इनको 5 साल तक DLP है, ये 4वां साल है। DLP पीरियड में ये पैचिंग कर रहे हैं, उनको स्ट्रेच बनाने हैं। चूँकि स्ट्रेच उन्होंने नहीं बनाए, ये एक गाड़ी लाते हैं थोड़ा डाल के ये आगे ही जाते हैं। अब देखो रोड की हालत। अब हुकाम से हम गुजारिश करते हैं और मेहरबानी करके डिपार्टमेंट को इसके बारे में आगाह करे और इस रोड को अच्छी तरह ठीक करे। क्योंकि अगर हसा ये टूरिस्ट खादन या टूरिज्म चलान ओत्र मैडम तोर मैडम तोर ये जनाब ये मतलब ये मोई ना कहें तला ये त्रावान क्या यह करोड़न मज शान क्योंकि इस मेन रोड सह बार बार यह शान कंस्ट्रक्शन यह कर इस साल रोड हालत बहुत ओत्र बाइक पे पकान जनाब पलस्तर पे कर रोड हालत ये दोब तो द्रुन वह गुजारिश आला हुकामन अगर रोड ठीक करान गसान इंसिडेंट्स बार क्या करान नी डस्ट हटान नी कह और आय और बस रात आव अखा तुल बिल त्रोक ये पे ईजना पकनवास पे मकले दलील बे पन्नी बिल सेकदर कड़ान पन्नी बिल बे बाकी चुर कारखाना चलान बस।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेहतर और पुरअमन हालात से मुतल्लिक मरकजी हुकूमत के दावे जमीनी सूरत हाल से मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों का जीना दोभर कर दिया है। साबिक वज़ीर आला ने आज जिला रामबन के बटूत में NC के एक रोजा कन्वेंशन में हिस्सा लिया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि अगर हालात ठीक है तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे। इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, हम वहाँ पे केस रखते क्यों? हम सुप्रीम कोर्ट गए अगस्त 2019 में, क्योंकि हमें लगा कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गैर कानूनी था, वो गैर आईनी था। और हमें आज भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हम जम्मू कश्मीर के लिए इंसाफ हासिल करेंगे। बार बार कहते हैं कि हालात इस तरह, अगर हालात ठीक हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं? बड़े बड़े दावे तो होते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो हकीकत है वो या तो शुपैया हो या रजौरी हो या पुंछ हो, कई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिससे कि लगता है कि या तो जो वो दावे कर रहे हैं वो गलत है, या तो फिर हमें सही सिचुएशन जो है दिख नहीं रही है। लेकिन ऐसे ऐसे इलाकों में आज मिलिटेंसी देखने को मिल रही है जिनको पूरी तरह से मिलिटेंसी से साफ किया गया था। रामबाग नटीपुरा शहर श्रीनगर में ट्रैफिक का एक बड़ा बॉटलनेक बना हुआ है। हालांकि गुज़िश्ता 2 बरसों से 856 मीटर लंबी मुतबादिल सड़क बनाते हुए इस मसले को खत्म करने का मंसूबा है, लेकिन उस सड़क की तामीर का काम अब भी अधूरा है। गुज़िश्ता 2 सालों से न्यूज़ 18 JKLH की मुसलसल कवरेज के बाद अब जाकर चीफ इंजीनियर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इफ्तिखार अहमद ने यकीन दिलाया कि अगले 20 दिनों में सड़क का काम पूरा किया जाएगा। हम इस वक्त नटीपोरा में है, दूध गंगा के किनारे। ये यहाँ पे काम चल रहा है एक मुतबादिल रास्ते पे, अल्टरनेटिव रोड पे, जो बरजला से लेकर नटीपोरा तक बनाया जा रहा है पिछले 2 साल से। ये रास्ते की ज़रूरत तब पड़ी जब यहाँ रामबाग के पास नटीपोरा तक घंटों जाम लगने लगा। हुआ ये असली कि जब फ्लाईओवर बनाया गया, उसका जो असली प्रोजेक्ट था वो आगे तक ले जाने का था, लेकिन बदकिस्मती से उसे रामबाग में जमजम के पास ही रोका गया और उसके बाद एक बॉटलनेक बन गई। ट्रैफिक पुलिस ने बहुत कोशिश की, बीच में बैरियर्स लगाए, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। फिर एक प्रोजेक्ट बना स्मार्ट सिटी मिशन में, उसको पैसे मिले और R&B इस पे काम कर रहा है। 865 मीटर यानी 1 किलोमीटर पूरा भी नहीं, लेकिन 2 साल से इस पे काम खत्म नहीं हो रहा है, ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। पिछली बार हमें बताया गया था कि जब स्कूल खुलेंगे मार्च में तब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। इन्होंने यहाँ पे ये दुकानें वगैरह तो उठाई 2 साल पहले, 2 साल से इस पे कोई काम ही नहीं चल रहा है। हमेशा ये रोड ऐसे ही रहा है, अभी भी ऐसे ही है। इन्होंने खाली ये सुबह सुबह 1 साइड ट्रैफिक बंद कर लेते हैं, 11 बजे तक बहुत दिक्कत आती है हम लोगों को वापस जाने में। सनत नगर से घूम के जाना पड़ता है, अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई पेशेंट हो, छोड़ते नहीं है वहाँ पे ट्रैफिक वाले। हमें हर रोज़ यही देखना पड़ता है, यहाँ ट्रैफिक जैम हर रोज़ होता है। यहाँ से हम पेशेंट को नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ कोई बुजुर्ग चल नहीं सकता है, हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। ये अब रास्ता गवर्नमेंट ने ये इसको टेक ओवर किया था, तो ये इसको ठीक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने डेडलाइन दी थी, शायद जून में उन्होंने डेडलाइन दी गवर्नमेंट ने, क्या इसको हम करेंगे, मतलब ये ओपन हो जाएगा। पहले तो मार्च में कहा था। हाँ, मगर अभी तक नहीं हो रहा है। हमें यहाँ बहुत तकलीफ है, हम यहाँ जा नहीं सकते। एक साइड से 11 बजे तक ट्रैफिक बंद होता है, हमारे बच्चों को कोई बीमार होता है, हम तो नहीं ले जा सकते हैं। ऑप्शनल टाइम होता है, हम नहीं जा सकते हैं, हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। क्योंकि हम 2 दिन काम लगाते हैं, 3 दिन बंद होता है, 2 दिन काम लगाते हैं, 3 दिन बंद होता है कंटिन्यू। इसलिए हमने इनसे बात की, इन्होंने बोला हम कर देंगे, इस महीने में कंप्लीट कर देंगे। बंद क्यों होता है काम? ऑब्स्ट्रक्शन है ना, मकान है यहाँ पे। अच्छा, वो जो मकान इसमें बीच में 4 मकान है वहाँ पे, इस वजह से आपको देर लग रही है। यस सर। एक अच्छा प्रोजेक्ट जो रामबाग में एक बिल्कुल ट्रैफिक जैम लगता है, आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो बाईपास का छोटा सा स्ट्रेच है, क्या वजह है और क्या कर रहे हैं? तो एक्चुअली हम बेसिकली उस एरिया में काफ़ी ट्रैफिक जैम्स होते हैं। वो जंक्शन भी है, वो थोड़ा सा ओवर क्राउडेड वो जंक्शन है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने एक प्रपोज किया था प्रोजेक्ट, उसको हम ऑल्टरनेट रोड कहते हैं, फ्रॉम नटीपुरा जंक्शन और फिर आगे बरजला ब्रिज के पास रोड के साथ मिल जाता है। तो उसमें काफ़ी काम हुआ है, अराउंड 80% काम उस पर हो गया, लेकिन उस पर कुछ बीच में इलीगल स्ट्रक्चर्स है,
तो उनको रिमूव करना वो थोड़ा सा इशू था। तो उसमें जो नॉर्मल एक लीगल प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसमें एक बार नोटिस दी जाती है और नोटिस भी हमने इनको दे दी है। तो अब नेक्स्ट वीक में हम उम्मीद करते हैं कि वो हम इनको रिमूव कर पाएंगे और विद इन 15-20 डेज़ वो सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे लगता है कि वो उस एरिया में जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक जैम्स की, कंजेशन की, वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएगी। 865 मीटर, क्या इसमें 2 साल का वक्त लगना चाहिए? अड़चनें होंगी, अड़चनें आती हैं, उनको हल वक्त पे किया जाना चाहिए और इन लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए। आफाक शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। सेक्रेटरी सयाहत और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बराए जिला कुलगाम डॉक्टर सईद आबिद रशीद ने जिला का तफसीली दौरा किया और उनके हमरा डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन और दीगर अफसरान मौजूद थे। उन्होंने यहां कई ज़ेर तामीर और मुकम्मल हुए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। जिला अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत भी की। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें, जबकि ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट और रियासती और मरकजी सरकार के मुआवनत वाली स्कीमों पर फौरी तौर से काम शुरू करें। सेक्रेटरी सयाहत ने पंचायती राज नुमाइंदों के साथ भी एक मीटिंग की और उनके मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की। एक इलेबोरेट विजिट हुआ कुलगाम ज़िले में, जो तरक्याती मंजरनामा है उसका एक जामिया रिव्यू लिया गया। फील्ड विजिट्स किए, मुख्तलिफ जगहों पे किया, लोगों से इंटरेक्ट किया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, PRI से इंटरेक्शन हुई। उसके बाद ऑफिसर्स की एक मैराथन मीटिंग की गई जिसमें DC साहब और इनकी सारी टीम थी, इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी और यहाँ के लोग। कुलगाम जम्मू कश्मीर का एक बहुत अहम तरीन ज़िला है।